डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि लास्ट यूनिट आ गया एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे। और इकोलॉजी में 4 चैप्टर है। इस चारों चैप्टर से रिलेटेड यानी कि पूरे ये लास्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी इन इकोलॉजी, यानी कि मैं अभी इकोलॉजी में जो 13, 14, 15, 16 ये जो चैप्टर है, इसके किसी पार्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इकोलॉजी का, और इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, तो कहता है कि मैं स्टार्ट क्या करने जा रहा हूं, इकोलॉजी। यानी ये इकोलॉजी यूनिट, ये इकोलॉजी जो है ये पूरा लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है जी, लास्ट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। इसको पूरा अच्छे से समझने के लिए, चारों चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, इकोलॉजी के बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे? बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। क्या करिए? तो कहता है बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे आज। तो कहता है कि इकोलॉजी के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। ठीक है, तो याद कीजिए, मैं जब आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाता हूं, लिविंग वर्ल्ड से भी पहले जब आपको बायोलॉजिकल कंसेप्ट देता हूं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी देता हूं, तो मैं एक, और खास करके एनिमेलिया किंगडम के स्टार्टिंग में भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताता हूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बताता हूं, जरा देखिए। हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगस हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे मोनरल्स यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबकी लाइफ जो है, और ये नॉन लिविंग चीज जितने हैं, सबकी लाइफ का बेसिक फंडामेंटल स्टार्टिंग प्लान जो है, स्टार्टिंग कंस्टिट्यूएंट जो है, वो बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही है बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, सबका सेम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? एटम। क्या बनाते हैं? एटम। एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनता है जी? कंपाउंड। कंपाउंड कहता है, कंपाउंड से क्या बनता है जी? ठीक है, कहता है मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है जी? क्रिस्टेलो कोलॉइडल, क्रिस्टेलो कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्रिस्टेलो कोलॉइडल सॉल्यूशन। और कहता है इस क्रिस्टेलो कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर लिविंग प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है, इसमें अगर लिविंग प्रॉपर्टी आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर लिविंग प्रॉपर्टी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म अगर सेल मेम्ब्रेन से घिर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सेल। यानी प्रोटोप्लाज्म अगर सेल मेम्ब्रेन से घिर जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल। ठीक है जी, तो यहां तक जो आप देखते हैं, यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ, मॉलिक्यूलर, ठीक है, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म। यहां तक का जो स्टेज है, ठीक है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल, ठीक है जी। और अगर हम बात करें होल ऑर्गेनिज्म से आगे बात करें तो कहता है क्या? स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज के बाद, ठीक है, कहता है कम्युनिटी, सॉरी पॉपुलेशन, स्पीसीज के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद, ठीक है, क्या बोलेंगे? लैंडस्केप, लैंडस्केप, और लैंडस्केप के बाद बायोम, और बायोम के बाद, ठीक है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में तीन चीजें, कौन कौन जी? ठीक है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और क्या बोलेंगे? ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। बोलो कोई दिक्कत है? यानी कि इस यहां से लेके यहां तक, ये जो यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखिए यानी कि हम क्या बोल रहे हैं आपको, यानी कि इकोलॉजी में जो हम बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो देखेंगे इस प्राइमरी वीडियो में, वो हम सबसे पहले जो देखेंगे डियर, ठीक है, वो देखेंगे व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, ठीक है, इकोलॉजी क्या है। उसके बाद जो हम देखेंगे, हम सीधा देखेंगे स्पीसीज क्या है, फिर देखेंगे पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, फिर देखेंगे, ठीक है, कम्युनिटी क्या है, फिर देखेंगे इकोसिस्टम क्या है, फिर देखेंगे इकोसिस्टम बाद लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप बाद देखेंगे बायोम क्या है, बायोम के बाद देखेंगे बायोस्फीयर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज ही ऑर्टिकोलॉजी देखेंगे, ऑर्टिकोलॉजी देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे? साइनिकोलॉजी देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे? हैबिटेट देखेंगे, हैबिटेट, फिर हम लोग क्या देखेंगे? नाइची देखेंगे या नाइकी देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, ऑर्टिकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, हैबिटेट, नाइची, फिर हम लोग देखेंगे वेदर, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्लाइमेट, ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे? क्लाइमेट, ठीक है, फिर हम लोग फिर उसके बाद कहता है कि आगे आगे हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इंक्विलेंस, इंक्विलेंस, ठीक है, इंक्विलेंस, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स, फिर देखेंगे कंज्यूमर्स, फिर देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, सॉरी डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, फिर देखेंगे, ठीक है, डिकम्पोजर के बाद फिर देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, फिर देखेंगे उसके बाद
क्या उसको बोल सकते हो आप, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फिर कितने हो गए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यही 20 पॉइंट अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक दो पॉइंट और ले लेते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हाँ, एक आ गया यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, एक आ गया बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, एक आ गया आपका बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर आप और क्या लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पीसीज, आ गया हाँ, उसके बाद आ गया नूएस्फीयर, नूएस्फीयर तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, नूएस्फीयर, ठीक है, नूएस्फीयर। फिर कहता है, ठीक है, इकोटोन, फिर बोलता है, ठीक है, ये शायद हमने आपको बताया हुआ है, कहां पे मालूम है, ये हमने बताया हुआ है स्ट्रेटजी ऑफ इंप्रूवमेंट, इसको छोड़ दीजिए, इकोटोन, ठीक है। और यहां यहीं पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं इकोटोन और एज इफेक्ट, एज इफेक्ट, ठीक है जी। इतना टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि 2 4 6 8 1 9 2 11 2 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 टर्म को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए ये 25 टर्म हम समझा देंगे, बट आपको नोट्स इसके खुद बनाने हैं, मैं समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आइए इकोलॉजी। Ecology is the special branch of biology. Ecology is the applicable branch of biology in which we study about relationship between any organism and its surrounding. ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड, जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड, मतलब उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। यानी कि अगर हम हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ, ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के साथ जो हमारा रिलेशन है, उसी रिलेशन का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी, या इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। क्लियर है पॉइंट? इकोलॉजी एक टर्म से निकला है, उसका नाम है वाइकोलॉजी, वाइकोलॉजी, यानी वाइकोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, वाइकोस का मतलब होता है इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, ठीक है। इकोलॉजी को डिफाइन किया था हैकेल ने, वाइकोलॉजी टर्म दिया था रीटर ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंटल साइंस। क्या करेंगे उसमें, किसका स्टडी करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन होता है उसी का स्टडी करते हैं, ओके। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पेसीज। कहता है स्पेसीज, देखिए यहां पे स्पेसीज, ठीक है, कहता है स्पेसीज, यहां से इकोलॉजिकल लेवल शुरू होता है। स्पेसीज कहता है स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी अमंग ईच अदर, ठीक है। यानी कि स्पेसीज के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है, स्पेसीज द ग्रुप ऑफ, स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ, ठीक है, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग, क्या बोलिएगा, हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी, among each other, having interbreeding capacity to each other। देखिए कहता है कि एक जगह पे मान लीजिए 50 किसी मेंबर, मतलब कोई इंडिविजुअल बैठा हुआ है,
वो सब अगर आपस में इंटरब्रीड करने की कैपेसिटी रखता हो, ऑब्वियसली देखने में सेम हो, मान लो देखने में सेम भी नहीं हो, इंटरब्रीडिंग अगर करता हो, तो हम उसको एक स्पीसीज के मेंबर बोलेंगे। ओके जी। बट जनरली एक स्पीसीज के मेंबर देखने में एक समान होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी अमंग ईच अदर इज नोन एज स्पीसीज। स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। स्पीसीज टर्म किसने दिया है? जॉन रे ने दिया है। ठीक है, स्पीसीज टर्म किसने दिया है? जॉन रे ने दिया है। ठीक है, यानी स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। क्लियर है पॉइंट? चलिए मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इकोलॉजी स्टार्ट करने के बाद आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, वहां तक, ठीक है, बायोस्फीयर तक। फिर ये बेसिक टेक्नोलॉजी लिखिएगा, उसमें जहां तक अभी कर सकते हैं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, यानी कि ये हम क्या देख रहे हैं? बेसिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बताइए हमने किसको देखा? इकोलॉजी को देखा। हमने किसको देखा? स्पीसीज को। हमने क्या बताया आपको? स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय, स्पीसीज टर्म किसने दिया? स्पीसीज किसने दिया ये टर्म? तो क्या बोलेंगे? जॉन रे। जॉन रे। अब स्पीसीज टर्म के साथ अब देखिए अगला, जैसे एक स्पीसीज है, ठीक है, एक स्पीसीज है, ये क्या मिल गया? लास्ट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, सॉरी एनसीईआरटी। अब देखिए, कहते हैं स्पीसीज एक पार्टिकुलर स्पीसीज हो। देखिए अगला डिफिनेशन हम देने जा रहे हैं। एक पार्टिकुलर स्पीसीज हो, पार्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज आपके पास है। ठीक है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज आपके पास है। ध्यान दीजिए, एक पार्टिकुलर स्पीसीज में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पहली बात टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। दूसरी बात, ठीक है, कहता है एट ए पार्टिकुलर प्लेस, एट ए पार्टिकुलर प्लेस, एट ए पार्टिकुलर प्लेस। तीसरा, ठीक है, in a particular time, in a particular time, ठीक है, is known as population, is known as population। इसको क्या बोलेंगे? population। इसको बोलेंगे population। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर स्पीसीज एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑन ए पार्टिकुलर प्लेस। प्लेस भी एक फिक्स हो, टाइम भी एक फिक्स हो, स्पीसीज भी फिक्स हो। उस स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होगा दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे हमारा एक क्लासरूम है, सपोज 50 बच्चे बैठे हुए हैं। स्पीसीज कौन है? बच्चे बैठे हुए। स्पीसीज कौन है? ह्यूमन। टाइम क्या है? 3 से 5। ठीक है, जगह कौन है? गुरुकुल या आकाश इंस्टीट्यूट का क्लासरूम, TYM बैच, ठीक है, या OYM बैच। और कहता है उसमें टोटल जो नंबर होगा 50, दैट इज हो गया पॉपुलेशन। यानी आकाश इंस्टीट्यूट के 3 रूम नंबर में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में ह्यूमन स्पीसीज के 50 इंडिविजुअल बैठे हुए, इसलिए उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 50। क्लियर हो गया पॉइंट? पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन को, पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं जी? डेमोग्राफी। उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। और इसके स्टडी को बोलते हैं डेमोलॉजी। डेमोलॉजी यानी पॉपुलेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोलॉजी। उसके रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डेमोग्राफी। और इंडिया में पॉपुलेशन पे ही अभी कुछ दिन पहले हंगामा मचा हुआ था, कोरोना के पहले। एनपीआर एनपीआर एनपीआर। अरे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है भाई, क्यों हंगामा कर रहे हो? अपना दर्ज करवाओ उपस्थिति कि भाई हम ये हैं, हम ये हैं, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है। ये हर 10 साल में होता है, हर सेंसस में होता है।
ये 2011 में भी हुआ था, 2021 में भी होगा, 2001 में भी हुआ था। तभी तो आपका हमारा सबका संख्या गिना जाएगा, बजट फिक्स किया जाएगा। तो इसमें डरने की क्या बात है भाई? हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के मतलब ये हैं, ठीक है, पिलर हैं। सब मिलके अपना जनसंख्या बताइए, मजे कीजिए, ठीक है, कमाइए धमाइए, मेहनत कीजिए। देखिए हमें भी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जो सरकारी नौकरी नहीं करता वो बेरोजगार कहलाएगा। नो, कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, बस यही है जिंदगी, ठीक है। हर कोई चाहोगे सरकारी मोहर लग जाए तो वो नहीं संभव है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हो गया, तो पॉपुलेशन आपका क्लियर हो गया। अब आइए कम्युनिटी, ठीक है। कहता है मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, एक स्पेसीज की पॉपुलेशन की आपने बात किया, ये पार्टिकुलर स्पेसीज का आपने बात की, बट अब एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लेते हैं, एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लेते हैं, वहां पे हम देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक पूरा एक जगह लेते हैं, एक दिल्ली लेते हैं। दिल्ली में ह्यूमन स्पेसीज का पॉपुलेशन, दिल्ली में गाय का पॉपुलेशन, दिल्ली में बुफेलो का पॉपुलेशन, दिल्ली में गधे का पॉपुलेशन, ठीक है, दिल्ली में बंदरों का पॉपुलेशन, दिल्ली में मच्छरों का पॉपुलेशन, दिल्ली में कुत्ते का पॉपुलेशन। सबको अगर मिला दीजिएगा, दिल्ली में आम के मतलब ट्री का पॉपुलेशन, दिल्ली में कटहल का पॉपुलेशन, दिल्ली में सब्जियों का, सबको मिला दीजिएगा एक पार्टिकुलर बड़े एरिया में। एरिया आप जो भी लीजिए, छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, वहां पे डाइवर्सिटी बस होनी चाहिए। कहता वहां पे जितने प्लांट और एनिमल के स्पेसीज होंगे उनके ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी, ठीक है। उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि दिल्ली के कम्युनिटी में शेर नहीं होगा अगर वहां पे कोई जू वगैरह नहीं है तो, ठीक है। कहता है कि दिल्ली के कम्युनिटी में मान लीजिए कि मतलब हो सकता है वहां के कम्युनिटी में कुछ और एनिमल नहीं हो जो दूसरी जगह है, ठीक है। तो कहता है कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि हाँ, कम्युनिटी का मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहां पे दोनों बात करेंगे, प्लांट का पॉपुलेशन का भी बात करेंगे और एनिमल के पॉपुलेशन की भी बात करेंगे। दोनों तरह के पॉपुलेशन का बात करेंगे कम्युनिटी में। यानी कम्युनिटी में क्या हम लोग बात करेंगे? कम्युनिटी में बात करेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर geographical एरिया। उसको क्या बोलेंगे जी? उसको बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। और अभी भी बताइए, कम्युनिटी में भी हमने अभी क्या किया है? हमने अभी सिर्फ प्लांट के स्पीसीज को लिया है और एनिमल के स्पीसीज को लिया है। क्या अभी हमने यहां पे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर को लिया, कोई एबायोटिक फैक्टर को लिया? यानी प्लांट एनिमल के स्पीसीज को लिए तो बायोटिक फैक्टर ही है, ये तो सारा बायोटिक फैक्टर है। हमने एबायोटिक फैक्टर को लिया ही नहीं, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर में क्या आता है? टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, लाइट, ये सबको अभी हमने लिया ही नहीं, ठीक है। तो कहता है ये सबको जब हम लेंगे, कंसीडर करेंगे, दोनों के बीच इंटरेक्शन होगी। यानी किसी बड़े पार्टिकुलर जगह में, ठीक है, लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, दोनों मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं। एक दोनों इंटरेक्ट करते हैं और एक अभिन्न सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम या पारितंत्र, ठीक है। तो कहता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब, ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है, बिटवीन, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड सिस्टम बिटवीन, ठीक है, क्या बोलोगे आप? ठीक है, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। यानी एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों के, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होती है, उससे जो सिस्टम बनती है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम।
और कहता है ये इकोसिस्टम टर्म कौन दिया, इस बात की आप टेंशन मत लीजिए, टेंस ले लीजिए, टेंस ले, ठीक है। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टेंस ले, इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टेंस ले। फिर मैं कुछ दूर मिटा दूं, ठीक है। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टेंस ले, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखिए यहां तक हमने कर लिया, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या कर लिया था, हमने कर लिया इकोलॉजी, हमने कर लिया स्पीसीज, हमने कर लिया पॉपुलेशन, हमने कर लिया, ठीक है, कम्युनिटी, और हमने कर लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया, इकोसिस्टम, ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब देखिए कहता है लैंडस्केप, इकोसिस्टम के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप, इकोसिस्टम के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, इकोसिस्टम के ग्रुप को बोलते हैं लैंडस्केप। द पैचेज ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज लैंडस्केप। ये एक नया यूनिट इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एक नया यूनिट आया है, यानी कि लैंडस्केप बारे में क्या बोलेंगे, ठीक है, इट इज पैचेज और ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए बायो उसी तरह बोलिएगा, द ग्रुप ऑफ, ठीक है, लैंडस्केप इन ए पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज बायो, इज नोन एज बायो, ठीक है, इज नोन एज बायो। फिर बायोस्फीयर, ठीक है, ऑल बायोम, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड of the universe is known as biosphere, collectively constitute a highest rank unit of ecology known as biosphere, यानी biosphere is the highest rank unit of ecology, ठीक है, और species is the basic unit, classification का भी और ecology का भी, ठीक है। तो बताइए, यानी ये biosphere जो है, बताइए biosphere किसका यूनिट है, कहता है बायोम को मिलने से जो बनता है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर के बारे में आप क्या बोलिएगा, कहता है बायोस्फीयर के बारे में आपको आप बोलेंगे कि बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स। व्हाट इज बायोम्स? बायोम्स इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम या पैचेज ऑफ इकोसिस्टम या ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के मिलने से जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनता है, दैट इज इकोसिस्टम। टर्म वाज गिवन बाय टेंसले। इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, कम्युनिटी प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर। कम्युनिटी क्या है? एक पार्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट और एनिमल के स्पीसीज हैं, दैट कंस्टिट्यूट कम्युनिटी। और कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? बताए हुए हैं, एक पार्टिकुलर जगह पे ग्रुप ऑफ ये क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल इन ए पार्टिकुलर प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, और स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी अमंग ईच अदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नूस्फेयर। फिर मैं नूस्फेयर ब्रेक लूंगा, दूसरा वीडियो आपको दूंगा। नूस्फेयर, नूस्फेयर का मतलब होता है, ये नया टर्म है, ह्यूमन ब्रेन डोमिनेटेड एरिया। ह्यूमन ब्रेन डोमिनेटेड एरिया, ह्यूमन ब्रेन डोमिनेटेड एरिया इन बायोस्फीयर। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन डोमिनेटेड एरिया इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर ह्यूमन ब्रेन डोमिनेटेड एरिया, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो, जो एरिया डेवलप्ड हो, ठीक है, इकोलॉजिकल यूनिट के रूप में, दैट इज कॉल्ड नूस्फीयर। ह्यूमन ब्रेन डोमिनेटेड एरिया ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज नूस्फीयर। ठीक है, और एक और देख लेते हैं। ठीक है, कहता है यहां तक हमने देख लिया ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी कि यहां तक देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्टिकोलॉजी और साइनिकोलॉजी को देख लेते हैं। ठीक है जी, कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी और साइनिकोलॉजी, ये दोनों को देख लेते हैं।
कहते हैं ऑटिकोलॉजी मतलब इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए स्पीसीज। इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, और पार्टिकुलर इंडिविजुअल और ए पार्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटिकोलॉजी। और साइनिकोलॉजी क्या बोलेंगे? इकोलॉजी ऑफ ए, ठीक है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, ठीक है जी। इकोलॉजी ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल और पार्टिकुलर स्पीसीज, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का, ये एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का जो इकोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड ऑटिकोलॉजी। और एक कम्युनिटी या पॉपुलेशन का जो इकोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड साइनिकोलॉजी। सिन मतलब फ्यूजन, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी यहां तक में मैंने आपको एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना के दिया हूं। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट मैं आपको दूंगा अगले, मतलब कुछ मिनटों में वो मैं तैयार करूंगा। वो हमारा इकोलॉजी का दूसरा वीडियो होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।